तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से जो है दोस्तों अपनी प्रिपरेशन पर लगे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण के टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जिसमें कि जो है दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, देवनागरी लिपि का उद्भव एवं विकास, हिंदी भाषा की विविध रूप, हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उनकी बोलियां हैं उनका वर्गीकरण और उनके जो क्षेत्र हैं, और मानक भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। टॉपिक है दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों ये किसी न किसी एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। तो आज की क्लास में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। देखते हैं कितने क्वेश्चन जो है दोस्तों आज की क्लास में कवर हो पाते हैं। वैसे तो जो है दोस्तों इस टॉपिक से हमारे पास 200 क्वेश्चन है जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों इनको कवर करते हैं ताकि आने वाली परीक्षाओं में जो है दोस्तों अगर इस टॉपिक से आपके पास क्वेश्चन बने तो आप अच्छे से जो है दोस्तों उनको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारे पास रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने यानी कि स्वीकृति का प्रस्ताव था? ऑप्शन है 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1960 या फिर 14 सितंबर 1964। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके पास बना है यूपीएसआई परीक्षा 2017, आबकारी सिपाही परीक्षा 2017 और इसके अलावा यूपीएसआई परीक्षा 2016। इसके अलावा भी जो है दोस्तों कई परीक्षाओं में क्वेश्चन आपके पास बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, तो हिंदी भाषा को जो है दोस्तों क्रियान्वित करने का जो प्रस्ताव था वो रखा गया था 14 सितंबर 1949 को। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया है? ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और इस क्वेश्चन में भी जो है दोस्तों बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है ये संघ की राष्ट्रभाषा है या फिर राजभाषा है। इसी 14 सितंबर 1949 को किस भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था? ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर लोक भाषा, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर राजभाषा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि जो है दोस्तों 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा का दर्जा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 14 अक्टूबर, 27 फरवरी, 29 दिसंबर या फिर 14 सितंबर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14 सितंबर। तो 14 सितंबर 1949 को जो है दोस्तों हिंदी भाषा को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है और तब से ही जो है दोस्तों 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है देवनागरी लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, गुरुमुखी लिपि में या फिर सौराष्ट्री लिपि में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों विभिन्न परीक्षाओं में जो है दोस्तों ये प्रश्न आपसे बना हुआ है और यहाँ पर अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवनागरी लिपि में। तो हिंदी भाषा जो है दोस्तों ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गढ़वाल की उपबोली है? ठीक है, ऑप्शन है खसपर्जिया, पघाई, जोहारी या फिर सलानी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सलानी। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आपका बना है उत्तराखंड पीजीटी परीक्षा 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था। कब किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है दोस्तों आपके पास 1955, ठीक है, इसके अलावा 1960, 1965 या फिर 1970। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को पता है दोस्तों कि 344 ए में राष्ट्रपति के द्वारा जो है राजभाषा आयोग के गठन की बात की जाती है और यहाँ पर अगर हम राजभाषा आयोग के गठन की बात करें तो इसकी जो गठन है दोस्तों ये हुआ था हमारा 1955 में। ठीक है, आपको डेट भी याद रखनी है, 7 जून 1955 को जो है दोस्तों राजभाषा आयोग का गठन हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों ये थे बाल गंगाधर खेर और इन्हीं के नाम पर जो है दोस्तों इस आयोग का नाम
नाम पड़ता है खेर आयोग। ठीक है, तो या फिर खेर आयोग आपसे पूछ लिया जाए या फिर आपसे पूछा जाए राजभाषा आयोग, तो इसका जो गठन है ये हुआ है 7 जून 1955 को। इसके अलावा जो है दोस्तों एक और समिति आपसे जो है दोस्तों परीक्षा में पूछी जाती है, वो है दोस्तों संसदीय राजभाषा समिति। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें राजभाषा समिति, ठीक है, इसके अगर हम गठन की बात करें दोस्तों, तो इसका जो गठन है ये हुआ था दोस्तों, इसका गठन हुआ था दोस्तों 16 नवंबर 1957 को। और इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों ये थे हमारे गोविंद बल्लभ पंत, और इस समिति को जो है दोस्तों पंत समिति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये दो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला तो हो जाएगा हमारा राजभाषा आयोग, जिसे जो है दोस्तों खेर आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका गठन हुआ था 7 जून 1955 को। और संसदीय राजभाषा समिति जिसका गठन हुआ था दोस्तों 16 नवंबर 1957 को। और इसके अध्यक्ष थे दोस्तों जी.बी. पंत यानी कि गोविंद बल्लभ पंत, और इसी के नाम पर जो है दोस्तों इसे पंत समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दो जो है दोस्तों महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 344 के अंतर्गत, और एग्जाम में कई बार परीक्षा में पूछे भी गए हैं, तो आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भाषा का कौन सा कौशल जो है दोस्तों सबसे पहले बच्चा सीखता है? ठीक है, तो आपको बताना है भाषा का कौन सा कौशल है जो सबसे पहले बच्चा सीखता है। क्या बच्चा लिखना सबसे पहले सीखता है, पढ़ना सीखता है, सुनना समझना सीखता है, या फिर बोलना सीखता है? वीडियो परीक्षा 2023 में क्वेश्चन बना है। तो यहाँ पर अगर हम इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बच्चा जो है दोस्तों पहला सुनना और समझना सीखता है, उसके बाद वो बोलना, पढ़ना, लिखना आदि सीखता है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है दोस्तों बच्चा सीखता है सुनना और समझना। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की उपभाषाओं की संख्या बतानी है। ठीक है, ऑप्शन है 5, 6, 4 या फिर 7। वीडियो परीक्षा 2016 में ये क्वेश्चन बना है, और अगर हम यहाँ पर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5। तो यहाँ पर अगर हम उपभाषाओं की बात करें तो पहली हमारी हो जाएगी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो ये जो है दोस्तों हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ठीक है, वन रक्षक परीक्षा 2018 में क्वेश्चन बना है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएंगे हमारे अपभ्रंश साहित्य में, जयभट्ट के शिलालेख में, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, या फिर अमीर खुसरो की पुस्तक में। तो देवनागरी लिपि का जो है दोस्तों सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था ये हुआ था जयभट्ट के शिलालेख में। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखेंगे, और यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन है मानक भाषा की विशेषता क्या है? ठीक है, मानक भाषा की विशेषता क्या है? ऑप्शन है ऐतिहासिकता, स्वायत्तता, एकरूपता, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मानक भाषा की अगर यहाँ पर बात की जाए, इनकी विशेषता कहें या फिर तत्व कहें, तो इनकी विशेषता तत्वों में जो है दोस्तों, तो इसमें जो है दोस्तों ऐतिहासिकता भी है, स्वायत्तता भी है, एकरूपता भी है। तो अगर ऑप्शन की यहाँ पर बात की जाए राइट आंसर की, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसके अलावा भी जो है दोस्तों अगर हम मानक भाषा की विशेषता की बात करें तो इसमें जो है दोस्तों एक तत्व हमारा हो जाता है सहजता। ठीक है, ये भी जो है दोस्तों मानक भाषा की विशेषता रहती है। और इसके अलावा जो है दोस्तों बोधगम्यता, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर हम मानक भाषा की विशेषताओं को देखें तो ऐतिहासिकता, स्वायत्तता, एकरूपता, सहजता और बोधगम्यता ये सभी क्या है मानक भाषा की विशेषता यानी कि तत्व हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों भाषा की मानकीकरण की अगर हम बात करते हैं तो इसका एक दोष भी जो है दोस्तों हमें देखने को मिलता है, यानी कि मानकीकरण करने से जो है दोस्तों भाषा में क्या हो जाती है स्थिरता आने लगती है, और इससे जो है दोस्तों भाषा की जो गति है ये अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, तो कुछ विशेषताएं भी हैं और दोष भी देखने को मिलते हैं। तो हमसे यहाँ पर जो है दोस्तों विशेषता पूछी जा रही है, जिसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के डैश डैश में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। ठीक है, तो किस अनुच्छेद में जो है दोस्तों हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 343 ए। ठीक है, तो 343 ए में जो है दोस्तों यह उपबंध है कि जो हिंदी है ये क्या है, भारत की राजभाषा होगी, और लिपि क्या है दोस्तों, देवनागरी होगी। और अगर संख्या की बात की जाए तो रोमन संख्याओं को जो है दोस्तों यहाँ पर अपनाया गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी डैश डैश भाषा की उत्तराधिकारिणी है, ब्रज, देवनागरी, संस्कृत या फिर अवधी? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। ठीक है, तो हिंदी जो है दोस्तों संस्कृत भाषा की क्या है, उत्तराधिकारिणी है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन है दोस्तों, संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। ठीक है, यानी कि संसार में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है उनमें हिंदी का कौन सा स्थान है, ये आपको बताना है बोले जाने वालों में। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। ठीक है, तो संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान क्या है, तीसरे नंबर पर हमारी हिंदी भाषा आती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहले स्थान पर जो है दोस्तों अंग्रेजी भाषा है, दूसरे स्थान पर बात की जाए दोस्तों तो चीनी भाषा है, मंदारिन, और तीसरे नंबर पर हमारी हिंदी भाषा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ठीक है, क्वेश्चन है ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? उत्पत्ति नहीं हुई है, यहाँ पर क्वेश्चन बनना था कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति नहीं हुई है। कैथी, खरोष्टी, कैथी, खरोष्टी, नागरी या फिर गुरुमुखी? तो यहाँ पर ब्राह्मी से जिस लिपि की जो है दोस्तों उत्पत्ति नहीं हुई है वो हमारी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, खरोष्टी लिपि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली अगर हम भाषा देखें तो यहाँ पर जो भाषा है दोस्तों ये है, ऑप्शन है पाली, अपभ्रंश, संस्कृत या फिर आपकी प्राकृत? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश से ही जो है दोस्तों शौर्षेनी भाषा विकसित हुई है, और शौर्षेनी भाषा से ही जो है दोस्तों हमारी वर्तमान हिंदी विकसित हुई है। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। और हिंदी भाषा की अगर हम जननी देखें तो जननी हो जाएगी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली अगर भाषा यहाँ पर पूछी जा रही है तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपभ्रंश। चलिए आगे देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? तो बिहारी हिंदी का जो विकास है दोस्तों ये हमारी हुआ है मागधी अपभ्रंश से। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आपको जो है दोस्तों ऑप्शन को अच्छे से देख लेना है। यहाँ पर ऑप्शन में जो है दोस्तों एक जगह सिर्फ मागधी भी दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो है दोस्तों मागधी अपभ्रंश भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो आधुनिक हिंदी भाषा है इसका जो विकास है ये हुआ है दोस्तों अपभ्रंश से, और यहाँ पर ऑप्शन में जो है दोस्तों मागधी अपभ्रंश भी दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मागधी अपभ्रंश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति जो है दोस्तों किस अपभ्रंश भाषा से मानी गई है, ये आपको बताना है। खस अपभ्रंश से, अर्ध मागधी से, सौरसेनी अपभ्रंश से या फिर मागधी अपभ्रंश से? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत जो है दोस्तों हमारी पश्चिमी हिंदी की बोलियां आ जाती हैं, जिसमें कि 5 बोलियां प्रमुख रूप से हैं। खड़ी बोली है जिसे कौरवी कहा जाता है, ब्रज भाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है और बांगरू है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? ठीक है, तो ये क्षेत्र है दोस्तों वाराणसी, गोरखपुर और आरा।
इनके मध्य में कौन सी बोली जो है दोस्तों बोली जाती है, वो आपको बताना है। भोजपुरी, कौरवी, मैथिली या फिर अवधी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोजपुरी। ठीक है, चलिए। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र है मथुरा, वाराणसी, इलाहाबाद या फिर लखनऊ। तो अगर ब्रज भाषा की जो है दोस्तों केंद्रीय क्षेत्र की बात की जाए तो ये आपकी हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मथुरा। ठीक है, तो ब्रज भाषा का जो है दोस्तों केंद्रीय क्षेत्र क्या है, मथुरा है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ब्रज भाषा में आपका मथुरा जो है दोस्तों केंद्र में हो जाएगा, आगरा हो जाएगा। आगरा में भी जो है दोस्तों ब्रज भाषा बोली जाती है। ठीक है, इसके अलावा धौलपुर कई बार परीक्षा में पूछा गया है, एटा भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, इसके साथ ही जो है दोस्तों मैनपुरी हो गया, बरेली हो गया, फिरोजाबाद हो गया, बदायूं कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, कि बदायूं के आसपास जो है दोस्तों कौन सी बोली बोली जाती है, तो ये हो जाएगी आपकी ब्रज भाषा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है। यानी कि अगर बोली का क्षेत्र थोड़ा विकसित हो गया है, थोड़ा फैल गया है, उसका थोड़ा विकास हो गया है और उसमें साहित्य की जो है दोस्तों रचना होने लगती है, तो वो जो बोली है वो क्या कहलाती है, क्षेत्रीय रूप, लिपि, उपभाषा या फिर ब्रज भाषा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, उपभाषा। बुंदेली का क्षेत्र है, ठीक है, बुंदेली का क्षेत्र है आगरा, मथुरा, भरतपुर, पानीपत, सोनीपत, कुरुक्षेत्र। ऑप्शन सी जयपुर, अजमेर, जोधपुर या फिर ऑप्शन नंबर डी झांसी, जालौन और दतिया। तो यहाँ पर बुंदेली का जो क्षेत्र है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झांसी, जालौन और आपका दतिया क्षेत्र। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23। तो जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे कहते हैं, तो उसे कहा जाता है दोस्तों स्रोत भाषा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए जो है दोस्तों जल्दी से हम अपने क्वेश्चन जो है दोस्तों करते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन आज की क्लास में हम कवर करेंगे। ठीक है, अगला है ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है। तो ब्रज जो है दोस्तों ये हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है उर्दू को जो है दोस्तों यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है। तो उर्दू को जो है दोस्तों यामनी भाषा कहा है लल्लू लाल जी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो उत्तर प्रदेश में बोले जाने वाली जो है दोस्तों बोली हमारे यहाँ पर हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बुंदेली भी बोली जाती है और कन्नौजी भी। तो ए और सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा जो है दोस्तों गलत टाइप हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियों की अगर बात करें तो बुंदेली भी आ जाएगी और कन्नौजी भी आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट है, मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी बोली बोली जाती है। तो मथुरा और वृंदावन की यहाँ पर बात की जा रही है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा जो है दोस्तों आपकी मथुरा और वृंदावन में प्रमुखतः बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो यहाँ पर मेवाती करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी भोजपुरी, ब्रज और कन्नौजी ये जो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोलियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। ठीक है, तो प्राचीन भाषा नहीं है प्राकृत, संस्कृत, पंजाबी या फिर अपभ्रंश। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंजाबी। ठीक है, बाकी जो है दोस्तों प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंश ये क्या है, हमारी प्राचीन भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। तो नागरी लिपि का जो विकास है दोस्तों ये हुआ है हमारी ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि से। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास की मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों किसी न किसी परीक्षा में आपसे पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षा में भी जो है दोस्तों यहाँ से आपके पास क्वेश्चन बन सकते हैं। आई होप आपको जो है दोस्तों आज की क्लास बढ़िया लगी होगी और इसी तरह की क्लास के लिए जो है दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें। चैनल पर नए हैं जो दोस्तों तो चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बाकी जो है दोस्तों आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए फिलहाल दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।